नैनीताल के छोटे से खूबसूरत शहर में हरी भरी पहाड़ियों और शांत झीलों के बीच पारस नाम का एक छोटा लड़का रहता था। चमकती आंखों और नटखट अंदाज वाले पारस की अपनी एक दुनिया थी जो सपनों से भरी थी। उसके शहर के चारों ओर फैले पहाड़ों से भी बड़े सपने। वो एक ऐसा स्टूडेंट था जो अपने ऑर्डिनरी ग्रेड्स के बावजूद एक्स्ट्रॉर्डिनरी इमेजिनेशन रखता था और अक्सर रहस्यमय और जादुई कहानियां गढ़ता रहता था। पारस अपने माता पिता के साथ एक सुंदर से घर में रहता था जो रंग बिरंगे फूलों और चिड़ियों की मधुर चहचहाहट से सजा रहता था। उसके पिता एक नेक दिल शिक्षक और माँ एक लोकल आर्टिस्ट, दोनों ने ही उसके क्रिएटिव इंक्लिनेशंस को हमेशा बढ़ावा दिया। हालांकि पारस को सबसे अलग बनाती थी उसकी ये खूबी कि वो साधारण चीजों में भी अद्भुत देख सकता था। एक ऐसा गिफ्ट जो उसके साधारण दिनों को भी एडवेंचर बना देता था। एक दिन जब पारस स्कूल से वापस लौटा, उसका दिल मैथमेटिक्स में मिले कम मार्क्स से थोड़ा उदास था। उसने सोचा कि क्यों ना आज एक अलग रास्ते से जाया जाए। यही वो फैसला था जो उसे एक ऐसी खोज की ओर ले जाने वाला था जो हमेशा के लिए दुनिया को देखने का नजरिया बदल देगा। उसका रास्ता उसे घुमावदार गलियों से होकर ले गया जो चीड़ की खुशबू और लोकगीतों की फुसफुसाहट से भरी थी। जैसे ही सूरज ढलने लगा, शहर पर सुनहरी रंगत बिखेरते हुए पारस के विचार एक पुरानी रहस्यमय सी टॉय शॉप को देखकर टूट गए जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। ये शॉप अपनी मंद रोशनी वाली खिड़कियों और अनकही कहानियों के वादे के साथ पारस को अपनी ओर खींच रही थी। उसके अंदर एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी की एक चिंगारी जगा रही थी। टॉय शॉप में घुसते ही पारस को ऐसा लगा जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया हो। दुकान अजूबों की एक गुफा थी जिसमें खिलौने ऐसे थे जैसे कोई रहस्य फुसफुसा रहे हो और अपनी जिंदगी जी रहे हो। अलमारियां ग्लासी आइज वाली पोर्सिलेन डॉल्स, अटेंशन में खड़े वुडन सोल्जर्स और रहस्यमय आकर्षण वाले पजल्स से भरी हुई थी। दुकानदार एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं और चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी, उसने पारस का गर्मजोशी से स्वागत किया। कुछ स्पेशल खोज रहे हो यंग मैन? उसने पूछा। उसकी आवाज उतनी ही कोमल थी जितनी कोनों में बैठे टेडी बियर्स की हुई। ये सवाल पारस के मन में गूंज उठा क्योंकि वास्तव में वो हमेशा से कुछ स्पेशल, कुछ जादुई खोज रहा था। जैसे जैसे पारस दुकान की गहराई में आगे बढ़ता गया, उसकी नजर एक ऐसी शेल्फ पर पड़ी जिसमें तरह तरह के मास्क रखे हुए थे। ये कोई ऑर्डिनरी मास्क नहीं थे। हर एक को इतनी बारीकी से बनाया गया था कि ऐसा लगता था जैसे उसका अपना स्पिरिट हो। उनमें से एक मास्क सबसे अलग दिख रहा था। ये एक बहुत ही सुंदर रंगों से सजा हुआ मास्क था जिसके रंगमंद रोशनी में भी नाचते हुए से लग रहे थे। ये मास्क दूसरों के विपरीत एक अजीब सी ऑरा रखता था। इसकी आंखें गहरे एमरल्ड ग्रीन रंग की पारस को ऐसे घूर रही थीं जैसे उसे सब पता हो। जैसे ही उसने झिझकते हुए उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसके आसपास की हवा एंटिसिपेशन के एक एहसास से भर गई। पारस को क्या पता था, ये मास्क उसे उसकी कल्पना से भी परे एक ऐसी यात्रा पर ले जाने वाला है। मास्क को अपने हाथों में पकड़े हुए पारस को उसमें से एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मास्क जिंदा हो, उसका एसेंस धीरे धीरे पारस में समा रहा हो। एक ऐसी शक्ति द्वारा विवश जिसे वो समझ नहीं पा रहा था, पारस ने केयरफुली मास्क अपने चेहरे पर रख लिया। तुरंत ही उसके आसपास की दुनिया बदल गई। रंग ज्यादा चमकीले हो गए, आवाजें ज्यादा सुरीली हो गईं और लोगों के इमोशंस महसूस होने लगे। जैसे ही वो मार्केट से गुजरा, लोग उसे देखते ही रह गए। बच्चे इशारा करके हंसे, मजाक उड़ाने के लिए नहीं बल्कि खुशी से। वाओ, सब कुछ कितना अलग दिख रहा है। मास्क की आंखों से देखते हुए पारस उनकी खुशी, उनकी मासूमियत को महसूस कर सकता था और ये उसे एक गहरे कनेक्शन से भर रहा था। लेकिन बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है और जल्द ही पारस को ये एहसास होने वाला था कि ये मास्क सिर्फ चीजों की सतह से कहीं ज्यादा दिखा सकता है। मास्क ने न केवल पारस को खुशी और आनंद देखने दिया, बल्कि उन दुखों और डरों को भी दिखाया
जो लोग अक्सर अपने मुस्कुराते हुए चेहरों के पीछे छुपाते हैं। ये एहसास बहुत ज्यादा था, फिर भी इसने पारस को एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग के बारे में एक बहुमूल्य सबक सिखाया। वो अपने माता पिता की खामोश चिंताओं, अपने दोस्तों के अनकहे संघर्षों और यहाँ तक कि अपने भविष्य के बारे में अपने डरों को भी समझने लगा। जैसे जैसे दिन ढलता गया, पारस झील के किनारे खड़ा हो गया। सूर्यास्त को देख रहा था, जो आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग रहा था। मास्क अभी भी उसके चेहरे पर था। वो अपने आसपास की दुनिया से एक गहरा जुड़ाव महसूस कर रहा था, एक ऐसा जुड़ाव जो एक्सिलरेटिंग और थोड़ा डरावना दोनों था। इस जादुई चीज ने उसकी आंखें मानवीय भावनाओं की जटिलताओं के लिए खोल दी थी, जिससे वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार हो गया था। अगले दिन पारस उत्सुक और थोड़ा डरा हुआ उसने मास्क के साथ और संभावनाओं को तलाशने का फैसला किया। उसने इसे एक लोकल फेयर में पहना, जहां का माहौल एक्साइटमेंट से भरपूर था और हवा में मीठे व्यंजनों और मसालेदार स्नैक्स की खुशबू थी। जैसे ही वो भीड़ से गुजरा, मास्क उत्सव की भावना को और बढ़ाता हुआ प्रतीत हुआ, लोगों को अपनी ओर खींचता हुआ, जैसे पतंगें जलती हुई लौ की ओर आकर्षित होती हैं। बच्चे उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उस रहस्यमय मास्क वाले लड़के से कहानियां सुनने के लिए उत्सुक थे। मास्क के जादू से प्रेरित होकर पारस ने वीरतापूर्ण कार्यों और एन्चेंटेड लैंड्स के किस्से सुनाए। उसके हर शब्द के बाद हंसी और तालियां बजती रहीं, और एक पल के लिए वो खुद को अपनी फेवरेट स्टोरी बुक्स के हीरो जैसा महसूस करने लगा। लेकिन सभी प्रतिक्रियाएं पॉजिटिव नहीं थीं। बड़े बच्चों का एक समूह, जो क्यूरियोसिटी और थोड़े से डर से भरे हुए थे, उन्होंने पारस को चुनौती देना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे चिढ़ाया और हिम्मत की कि वो दिखाए कि ये मास्क और क्या-क्या कर सकता है। माहौल थोड़ा बदल गया, थोड़ी सी बेचैनी सी होने लगी। पारस ने मास्क की शक्ति का भार महसूस करते हुए फैसला किया कि अब समय आ गया है कि वो अपनी क्षमताओं को और दिखाए। एक गहरी सांस लेते हुए पारस ने ध्यान केंद्रित किया और मास्क ने ऑनलुकर्स के छिपे हुए डर और सपने दिखा दिए। इस अनएक्सपेक्टेड रेवलेशन ने हलचल मचा दी। कुछ लोग हैरान थे तो कुछ इस बात से डर गए कि मास्क कितना कुछ उजागर कर सकता है। पारस को जल्दी ही एहसास हो गया कि इस महान शक्ति के साथ उसे सावधान रहने की जरूरत है। इसका इस्तेमाल डराने या ताक झांक करने के लिए नहीं, बल्कि सिखाने और ठीक करने के लिए करना है। जैसे ही दिन खत्म हुआ, पारस ने जादू और पर्सनल स्पेस की सीमाओं के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। वो समझ गया कि जहां लोगों का मनोरंजन करना और उन्हें एनलाइटन करना मजेदार है, वहीं दूसरों के इमोशंस और प्राइवेसी का सम्मान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। डर और मस्ती के बीच ये संतुलन बहुत ही नाजुक था, और पारस अपने जादुई मास्क की मदद से इसे नेविगेट करना अभी सीख ही रहा था। S1, सब इधर आओ, मैं तुम्हें वीरतापूर्ण कार्यों और एन्चेंटेड लैंड्स की कहानी सुनाता हूं। जैसे ही पार्टी चल रही थी, अचानक मास्क पहने एक आदमी वहां आ गया। बच्चे एक्साइटेड भी थे और थोड़े डरे हुए भी। हे किड्स, मजा करने के लिए तैयार हो? हालांकि पारस को अपनी रियर की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। मास्क वाले आदमी के बारे में कुछ तो ऐसा था जो उसे अनईजी कर रहा था। घबराओ मत, वो बस एंटरटेन करने आया है, वो हार्मलेस है। सूरज के आश्वासन के बावजूद पारस अपना डर दूर नहीं कर सका। बाद में मास्क वाला आदमी बच्चों को कहानी सुनाने के लिए अपने आसपास इकट्ठा करता है। जानते हो बच्चों, मैं ये मास्क इसलिए पहनता हूँ क्योंकि इससे लोग हंसते हैं, लेकिन इस मास्क के पीछे एक आम इंसान ही है, बिल्कुल तुम्हारे माता पिता की तरह। बच्चे ध्यान से सुनते हैं और पारस उस आदमी को अलग नजर से देखने लगता है। हाँ, मेरे पापा ही मास्क के पीछे हैं। वो दूसरों को खुशी देने के लिए ऐसा करते हैं। सच्चाई सामने आ चुकी थी और पारस उस मास्क वाले आदमी के नेक इरादों को समझने लगा था। पारस अब कम डरा हुआ सूरज के पास गया। अरे सूरज, मुझे लगता है कि तुम्हारे पापा जो करते हैं वो बहुत कूल है। वो सबको खुश करते हैं, लेकिन ये शर्मनाक है। काश उनके पास एक नॉर्मल जॉब होती। बेटा,
मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखना अच्छा लगता है। ये खुशी फैलाने का मेरा तरीका है। सूरज, मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि दूसरों को खुश करना सबसे अच्छी चीजों में से एक है जो तुम कर सकते हो। तुम्हारे पापा कमाल के हैं। पारस की बातों ने अपने पिता की जॉब के बारे में सूरज के नजरिए को बदलना शुरू कर दिया। पार्टी खत्म होने वाली थी और पारस ने अकम्प्लिशमेंट की भावना महसूस की। पारस, मैंने तुम्हें सूरज से बात करते हुए देखा। तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा। धन्यवाद पापा। मैं तो बस उसे ये समझाना चाहता था कि उसके पापा कितने स्पेशल हैं। हमें तुम पर गर्व है पारस, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। पारस ने अपने अंदर एक गर्माहट महसूस की। उसने महसूस किया कि कभी कभी समझ और दयालुता से बहुत फर्क पड़ सकता है। चलो घर चलते हैं बेटा, आज का दिन अच्छा रहा। और इसी के साथ पारस और उसका परिवार पार्टी छोड़कर चला गया। उनके दिल खुशी और नई मिली सीख से भरे हुए थे।